कल से तहरीक इंसाफ के सारे अकाबरीन, ऑल पार्लियामेंटेरियंस, KPK के चीफ मिनिस्टर वो सरापा एहतजाज हैं, पहले अडियाला के बाहर, फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर के इमरान खान के मुतालिक, सेहत के मुतालिक हमें आगाह किया जाए। देखिए, अगर इस तरह की कोई बात होती तो डेफिनेटली मतलब इमरान खान साहब के आगे तो पार्टी के मतलब क्या इससे बढ़कर क्या बात होगी कि अगर उनके सेहत का कोई इशू है तो चीफ मिनिस्टर KPK अपनी सारी मसरूफियात तिरा की छोड़ के इधर आए बैठे हैं कि किसी तरीके से इमरान खान साहब की सेहत के मुतालिक हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल सके और हमें जो है एक फैमिली को एक्सेस मिल सके, हमें एक मुलाकात मिल जाए ताकि पता लगे। और अगर ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को पहले पता होती, जो हुकूमत दावा करती है जो कि सरासर बेबुनियाद दावा है, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि इसके अंदर किसी किस्म की सदाकत नहीं है सर। अच्छा, मुझे एक बताएं, एक दो सवाल है मेरे, उसका जवाब चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं को बताया गया था जो दावा अकील मलिक साहब ने किया है? नंबर एक। नंबर दो, एक ऑडियो चल रही है शेख वकास अकरम साहब की। हमने इसलिए ऑडियो नहीं चलाई जब तक आपका मौक़िफ़ ना आ जाए, क्योंकि हम बिल्कुल सहाफ़ती असूलों पे रहते हैं कि जब तक मौक़िफ़ ना हो हम उस वक्त तक किसी के मतलब बयान नहीं कर सकते। तो क्या ये जो ऑडियो है ये जेन्युइन है? इस पर आप क्या कहते हैं? और ये जो अकील मलिक साहब ने कहा है उसके हवाले से क्या कहते हैं? देखिए, मैंने तो वो ऑडियो मेरे तो समात मैंने नहीं उसकी की कि उसके अंदर क्या है, तो उसके मुतालिक मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। वो इज़हार नाराज़गी उसमें कर रहे हैं, उसमें इज़हार नाराज़गी कर रहे हैं कि आपने अगर धरना देना था तो पहले इतला करनी थी, उसी वक्त किस तरह आपने बुला लिया, और ये काम इस तरह नहीं होते। देखिए, मैंने वो सुने नहीं, इसलिए उसके ऊपर कमेंट में करने की पोजीशन में नहीं हूँ। लेकिन गुजारिश ये है कि देखें, कल जो है तहरीक इंसाफ जो है पूरी पार्लिमानी पार्टी वो गई है, सियासी जो हमारी पार्टी जो कमेटी थी वो सारी की सारी कल वहाँ पे मौजूद थी अडियाला के बाहर। बैरिस्टर साहब का शायद राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है, अब दोबारा जो है राब्ता बहाल करने की हम कोशिश करेंगे। साकिब साहब, आपकी जानिब आऊँगा। इस्लामाबाद जेल के हवाले से बताइएगा, बड़ा चर्चा था, बड़ी बात हो रही थी, गुंजाइश भी बढ़ाई जा रही है और उसका निज़ाम भी बहुत बेहतर होगा, वहाँ पर सहूलियात बहुत होंगी, बड़ी जदीद होगी। कहाँ तक वो मामला पहुँचा है उस जेल का? जेल के लिए अब हतमी तारीख आ गई है, 30 जून 2026 को जो है वो जेल मुकम्मल होगी। और ये बताया जा रहा है कि 1 जुलाई से जो इस्लामाबाद की अदालतों के कैदी हैं वो वहाँ पे मुंतकिल कर दिया जाएंगे। अडियाला जेल में जो गुंजाइश से डबल ट्रिपल जो है वो कैदी मौजूद हैं इस वक्त। और उमूमी तौर पर यहाँ से बहुत सारे कैदी ऐसे भी होते हैं जो अडियाला जगह ना होने की वजह से जेलम या अटक की जेलों में मुंतकिल किए जाते हैं। और दूसरे सूबों से भी यहाँ पे अडियाला जेल में कुछ कैदी जो है मौजूद हैं। तो ये बताया जा रहा है कि ये जो जेल इस्लामाबाद की बनाई जा रही है ये एक मॉडल जेल है और इसमें सहूलियात जो है वो बाकी जेलों की बनिस्बत ज़्यादा होगी, बेहतर होंगी और जदीद जो है वो निज़ाम भी यहाँ पे नस्ब किया जा रहा है। वीडियो लिंक जो मुल्ज़मान की हाज़िरी होती है उसका निज़ाम भी जो है वो लगाया जा रहा है और इस्लामाबाद के सारे कैदी यहाँ शिफ्ट किए जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इमरान खान साहब या दीगर PTI के जो लोग अडियाला जेल में मौजूद हैं या कैद हैं या आइंदा अगर किसी की गिरफ्तारी होगी तो फिर 30 जून के बाद सारे लोग जो है वो इस्लामाबाद की जेल में होंगे, वो इस्लामाबाद की जेल में उनको जो है मुंतकिल कर दिया जाएगा। ठीक है, 30 जून जो है वो तारीख़ भी इस हवाले से आ गई है। पहले गवर्नमेंट बात कर रही थी, अब देखना ये है कि तब तक कौन अंदर होगा और किस पे मज़ीद केसेस बन चुके होंगे। वो तो वक्त आने पे ही पता लगेगा कि उस वक्त बानी PTI का स्टेटस बतौर कैदी क्या होगा, क्या वो आज़ाद होंगे या वो बतौर कैदी ही होंगे। बैरिस्टर साहब ने हमें फिर से एक बार ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जी, मुझे आपकी आवाज़ क्लियर आ रही। ठीक है, बैरिस्टर साहब इस हवाले से फरमाइएगा, एक तो आप अपनी बात कंप्लीट कर रहे थे, उस बात को कंप्लीट कर लीजिएगा जो राना साहब ने आपसे सवाल किया था कि कोई आप हमें ये कंफर्मेशन दे सकते हैं कि किसी हवाले से भी आप लोगों तक बात पहुंची हो जो छुपाई गई हो कि तबीयत ख़राब है, हम लेके जा रहे हैं पिम्स? मैं इसको कम्प्लीटली डिनाई करता हूँ जी, इसके अंदर किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। ये जिस तरह पहले बहुत सारे झूठ
इस हुकूमत के जो है वो दामन के अंदर छुपे हुए हैं, उसी तरह का ये एक झूठ था। आपको याद होगा ये 4-5 दिन से तो ये मान ही नहीं रहे थे। इनके अपने जो है मिनिस्टर्स वो टीवी पे आकर कह रहे थे कि जी इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है और हम ना तस्दीक कर सकते हैं ना तरदीद कर सकते हैं। सीनियर मिनिस्टर इनके राणा सनाउल्लाह वो इस बात की तरदीद कर रहे थे और तस्दीक ना तरदीद कर रहे थे, बल्कि और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स। तो ये कैसे हो सकता है कि मिनिस्टर्स को पता ना हो? आपको ये भी बात याद होगी आपको कि जब नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स का मसला बना था तो उस वक्त उनकी रिपोर्ट्स को कैबिनेट के अंदर डिस्कस किया जाता था और उसके ऊपर जो है उनकी सेहत के हवाले से पूरी कैबिनेट बैठ के कुछ फैसले करती थी और उनको बैरून मुल्क भी भिजवाया गया। लेकिन यहाँ तो हर चीज को सीधा राज के अंदर रखा गया। रात सर, आप लोगों ने खुद ही वो मामला बता दिया था ना आपकी कैबिनेट ने कि बहुत संजीदा मामला है। ये लोग कह रहे हैं संजीदा मामला ही नहीं है, 20 मिनट का प्रोसीजर था, वो करवाया, हम वापस ले आए। संजीदा मामला होता तो बता देते, ये तो ये कह रहे हैं। और साथ ये भी बता दें कानून क्या कहता है, किसी भी कैदी को जब आप लेकर जाते हैं क्या फैमिली को बताना ज़रूरी है? देखिए राणा साहब, मैं इस हुकूमत को जो इस वक्त हमारे इधर मौजूद है इसको एक फाशिस्ट रजीम कहूंगा कि जिसके अंदर ना तो कोई कानून है, ना कोई आइन है, ना कोई रवायात है, ना कोई अखलाकियात हैं और ना ही किसी चीज की पासदारी है। देखिए जेल मैनुअल आपको याद होगा कि ये शुरू दिन से क्या कहते थे मुलाकातों पे कोई पाबंदी नहीं, जब जाएं जाकर मिलें, पॉलिटिकल कमेटी जाकर मिले। और ये मुलाकातें होती रही हैं। आपने खुद देखा कि लॉयर्स जाकर मुलाकातें करते रहे हैं, वहाँ पे ट्रायल होता था, वहाँ पे को एक्यूज जो थे, जो हमरा मुल्जमान थे, वो वहाँ पे पेश होते थे और पूरी जेल के अंदर जो है एक ट्रायल चलता था और इमरान खान साहब के साथ सारों की मुलाकातें होती थी। फिर इन्होंने कहा जी कि जेल सुप्रिटेंडेंट के इख्तियार में है। फिर जेल सुप्रिटेंडेंट से इख्तियार जो है वो फेडरल मिनिस्टर ने ले लिया, जिसने कहा कि जी अब देखेंगे कि इमरान खान के साथ कैसे मुलाकात होती है। जेल मैनुअल के अंदर ये चीजें दी हुई हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया कि आप मुलाकात करवाएं। और अब तो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो है यूनाइटेड नेशन वाले वो ये बार बार कह रहे हैं कि ना सिर्फ यहाँ पे आइन और कानून की धज्जियां बखेरी जा रही हैं जहाँ पे इमरान खान साहब का केस है, बल्कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है और उन कोवेनेंट्स की वायलेशन हो रही है जो पाकिस्तान सिग्नेटरी है जिनका यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये सरीहन जो है आइन कानून जेल की जो है वो नफी है। और देखें जब किसी कैदी जो है उसको कुछ मामला बनता है उसकी सेहत के हवाले से, तो जेल सुप्रिटेंडेंट सबसे पहले जो है वो इन्फॉर्म करता है उनके लवाहिकीन को और हॉस्पिटल जाने से पहले उनके लवाहिकीन हॉस्पिटल्स के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ तो अब देखें ना, इमरान खान साहब को जब अडियाला से मूव किया होगा तो डेफिनेटली वहाँ की लोकल पुलिस को इन्वॉल्व किया होगा, उनके साथ पुलिस की सिक्योरिटी गई होगी, पहले आपने हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स को अरेंज किया होगा, तो एक पूरा एक सिस्टम होगा जिसके तहत ये सब कुछ किया होगा। लेकिन ये सारी जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सिक्योरिटी एजेंसीज, हॉस्पिटल्स के लोगों को पता था, लेकिन सिर्फ अगर नहीं पता था तो इमरान खान साहब की फैमिली या इमरान खान साहब की जो है सियासी जमात के लीडरान को नहीं पता था। ठीक, साकिब साहब। अच्छा ये बताइएगा बैरिस्टर साहब, अब तो ऐसे लगता है कि एक डेडलॉक बना हुआ है, तो कौन सा एक्सट्रीम स्टेप है जो पीटीआई उठाएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना होगा, आपका अडियाला जेल के बाहर भी धरना हो गया। कौन सा एक्सट्रीम स्टेप है जो हुकूमत को प्रेशराइज भी कर सकता है और हुकूमत मजबूर हो जाए कि इमरान खान साहब के साथ उनके ज़ाती मुआलजीन की जो है मुलाकात करवाए? देखिए साकिब साहब, आपका सवाल बड़ा अहम है और इसके हवाले से मैं ये कहूँगा, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमहूरी जमात है जो आइन और कानून की पासदारी पे यकीन रखती है और उसी आइन और कानून की पासदारी पे यकीन रखते हुए हमने हुकूमत वक्त को ये अपॉर्चुनिटी दी, बल्कि उनको ये कहा कि आप अगर मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि पहले तो ये बवेला करते थे जी हमारे साथ तो ये बात ही नहीं करना चाहते, तो हमने कहा अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं